हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छे से चलती होगी आपकी। हमने पिछली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया था और उसी सिलेबस के अनुसार हम अपनी क्लास लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम भूगोल के बारे में जानेंगे, यानी आज से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज तो बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए। और इसमें क्या है, भूगोल, भारत का भूगोल जानने के लिए हमें भारत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भारत के राज्यों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे, जैसे मान लो आपका कोई मित्र है और उसका आपने चेहरा नहीं देखा और कोई उसके बारे में बात करे, तो क्या आपको ज़्यादा समय तक बात याद रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आप अगर उससे एक बार मिले हो, एक बार उसे देखा है, तो आपको ज़्यादा समय तक उसकी बातें याद रहेंगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम किसी भी राज्य के बारे में अगर आपको बताया जाएगा, जब आगे क्लासेस चलाई जाएंगी, तो किसी भी राज्य के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया कि बताइएगा अमरकंटक कहाँ है, तो मैं कहूँगा मध्य प्रदेश में है। आपका दिमाग घूमेगा मध्य प्रदेश है कहाँ। तो याद रखिए, इसके लिए हमें मैपिंग का आना बहुत ज़रूरी है, राज्यों का आना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी। ओके, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले मैप बना के इसकी बात करेंगे। ठीक है, मैप बनाने के बाद डिस्कस करेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। ओके, ठीक है, ये बन गया। हमने भारत का मैप बनाया है और इसके अंदर क्या क्या है वो जानते हैं। देखिएगा, अगर भारत की बात करें तो राज्य कितने हैं भारत में? आप कहोगे कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। और पड़ोसी देश की बात करें, पड़ोसी देश कितने हैं? तो आप कहोगे 7। वो भी स्थल वाले। कौन से स्थल से जो देश लगते हैं भारत से, वो 7 हैं। और पड़ोसी देश दो ऐसे देश हैं जो जल से लगते हैं। किससे लगते हैं? जल से लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका और मालदीव के बारे में, यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। ओके, ये चीज़ें, ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। ये हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका एक देश है। और ये हमारा मालदीव एक देश है, इसकी राजधानी माले है। अब हम भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर, डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो, नीचे से चलेंगे, दक्षिण भारत से होते हुए निकलेंगे उत्तर भारत की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है केरल। कौन सा राज्य पड़ता है? केरल, जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। किस, क्या राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। और इसके बाद यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक। क्या पड़ता है? कर्नाटक। और कर्नाटक के पास यहाँ पर पड़ता है गोवा। क्या पड़ता है? गोवा। और गोवा के पास ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र। क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। और यहाँ पर पड़ता है ये तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आप देखोगे यहाँ पर ये है हमारा उड़ीसा का भाग। किसका भाग है? उड़ीसा का। अब यहाँ पर देखिएगा ये भाग है गुजरात का। किसका भाग है? गुजरात का। और यहाँ से देखिएगा ये राजस्थान का है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या हमारा? राजस्थान है, रेड ले लेते हैं। राजस्थान के ऊपर ये देखोगे आप इसको, ये क्या हमारा? पंजाब। क्या है हमारा? पंजाब है। और ये वाला सेगमेंट हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। क्या हमारा? जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद ये लद्दाख है। कौन सा राज्य है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद ये वाला पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद ये पड़ता है उत्तराखंड। क्या पड़ता है? उत्तराखंड। और यहीं पे पड़ता है HR यानी हरियाणा। और यहीं पड़ती है दिल्ली। और ये पड़ता है हमारा यूपी। क्या पड़ता है? यूपी। क्या पड़ता है? यूपी पड़ता है। यूपी के जस्ट नीचे हमारा ये
कौन सा राज्य है? आप कहोगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, इसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ है। उसके बाद यूपी के बराबर में पड़ता है बिहार, और बिहार के नीचे पड़ता है झारखंड। क्या पड़ता है? झारखंड। और आप देख पा रहे हैं ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भूटान से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है, और बांग्लादेश से भी लगता है। और यहाँ पर देखिए जो थंब बना हुआ है इस प्रकार का, ये हमारा सिक्किम है। क्या है? ये हमारा सिक्किम है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखो तीनों तरफ से यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश। यहाँ पर कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत का एकमात्र राज्य जो तीन तरफ से घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर आपका मेघालय है। क्या है? मेघालय। मेघालय के पास ये पड़ता है असम। कौन सा पड़ता है? असम। असम के बाद ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आप देख पा रहे हैं ये हमने 28 राज्यों के बारे में यहाँ पर जाना। अब कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के मध्य एक राजधानी है चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूसरा दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा लद्दाख, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवा अंडमान निकोबार, ये भी कैसा देश है? तो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। और 6 हो जाएगा, एक बार गिनती गड़बड़ होगी लगता है, फिर से करते हैं। चंडीगढ़ 1, दिल्ली 2, 3, 4, 5, अंडमान निकोबार 5, लक्षद्वीप 6, 7 पड़ता है दादर नागर हवेली और दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 2020 को दो केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया। अब वो एक हो गए। अब एक हो गए दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो कितने हो गए? 7। आठवां कौन सा है? तो आठवां पड़ता है पुदुचेरी। क्या पड़ता है? पुदुचेरी। आठवां राज्य कौन सा है? पुदुचेरी, जो 4 जिलों से मिलकर बना है। कितने जिलों से मिलकर बना है? 4 जिलों से मिलकर बना है। वो 4 जिले कौन कौन से? तो याद रखिएगा, एक का नाम है माहे, एक का नाम है कराईकल। क्या नाम है? कराईकल। और नेक्स्ट नाम है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक जिला का नाम है। और फिर है यनम। ये 4 जिलों से मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, उसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी, जो 3 राज्यों में पड़ते हैं। ये पड़ता है केरल में। माहे कहाँ पड़ता है? केरल में। ये दोनों पड़ते हैं तमिलनाडु में। और यमन पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पे यनम एक ज़िला है, जो पुदुचेरी का ज़िला है। और याद रखिएगा, ये चारों ज़िले भारत में कब अस्तित्व में आए? तो 1 नवंबर 1954 को भारत में शामिल हुए। उससे पहले इन पर कब्जा फ्रांसीसियों का था। ठीक उसी प्रकार से जैसे पुर्तगालियों ने गोवा और दादर नागर हवेली को 1961 ईस्वी में छोड़ा था। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां थी भारत में। बोल सकते 1600 ईस्वी से आना स्टार्ट हो गई थी, यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। उस समय से ही कंपनियां आना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन भारत आज़ाद होने के बावजूद भी गोवा और जो पुदुचेरी के ज़िले हैं, इनको छोड़ के गए थे फ्रांसीसी और पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल गोवा को छोड़ के गए थे और फ्रांसीसी कराईकल, यमन और माहे को छोड़कर गए थे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया था कि 2 राज्य 2 देश कैसे जलीय पड़ोसी देश हैं और 7 पड़ोसी देश हैं। 7 कौन कौन से? तो यहाँ पर देखो आप, ये हमारा नेपाल देश है, ये हमारा भूटान देश है, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है म्यांमार। क्या पड़ता है? म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है। ये मैंने आपको बताया ही था। ये कौन सा है?
बांग्लादेश है। उसके बाद ये वाला देश है, इसका नाम है चीन। चीन के पास, चीन का एक भाग है ये तिब्बत का, इस पर कब्जा चीन का है। और इस तरफ कौन सा देश है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। 7 पड़ोसी देश हैं। इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे जब इनके बारे में हम कराएंगे तब, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश एक टॉपिक ही है पूरा, जो टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर केवल भारत के बारे में जानना है कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्षेत्र पड़ रहा है ये वाला, ये क्या है? तो 3-4 चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे द्वीप किसे बोलते हैं? जिसके वह स्थल खंड जिसके चारों तरफ जल हो उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके 3 तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और खाड़ी किसे कहते हैं? जिसके 3 तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो उसे खाड़ी बोलते हैं। तो ये है खाड़ी, क्योंकि यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है और यहाँ भी स्थल है। ये खाड़ी है, इसका नाम है खंबात की खाड़ी। आगे आप पढ़ोगे जब नर्मदा ताप्ती माही नदी कराएंगे, क्योंकि ये तीनों नदियों का मुहाना खंबात की खाड़ी में ही है। यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। क्या नाम है? कच्छ की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। 3 भारत के पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जो जल से भी सीमा बनाते हैं और स्थल से भी सीमा बनाते हैं। वो कौन से हैं? देखो, बांग्लादेश जल से भी सीमा बनाता है और स्थल से भी सीमा बनाता है, नंबर 1। म्यांमार स्थल से भी सीमा बनाता है और जल से भी सीमा बनाता है, क्योंकि नीचे आपको पता है बंगाल की खाड़ी है। 2 देश। पाकिस्तान अरब सागर से भी सीमा बनाता है और भारत से भी सीमा बनाता है, यानी 3 देश ऐसे भी हैं जो जल से और थल से दोनों से सीमा बनाते हैं। 7 पड़ोसी देश हैं, 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। अब आप देख पा रहे हैं 28 राज्यों के बारे में हमने जाना। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है। इनकी राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ से लेके चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पंजाब की राजधानी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, यूपी की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बैंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ये राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। अब हम इसके बारे में यहीं पर विराम करते हैं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। अब आपसे हम कहेंगे कि भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया। अब आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।